Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एमपी तक का खास प्रोग्राम चौपाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और डेट का ऐलान हो गया है। और नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, कितनी उनके लिए प्रतीक्षा थी और उनके क्या मुद्दे हैं और वो किस बात को लेकर वोट देंगे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ में नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के नरसिंहपुर जिले के लोग हमारे यहाँ शामिल हैं, जिनसे जानते हैं क्या स्थितियां हैं, चुनाव आ गए हैं और क्या आधार पर लोग वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट देंगे। बीजेपी ने जो काम किए हैं, तो मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके हिसाब से लोग वोट देंगे। एक बार सामने आ रही है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगी कि प्रत्याशी को भी लोग देखेंगे। देखिए, वोट तो मिलेगी मोदी जी के नाम पे, पर लोग प्रत्याशी को भी देखेंगे, वो भी कर्मठ हैं। क्या स्थिति रहेगी अपने नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में? आप तो नर्मदापुरम की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 29 की 29 बीजेपी जी थी। क्या कहना है चुनाव? पूरे मध्य प्रदेश में एमपी रहेगी, बीजेपी रहेगी। क्यों? उनने काम किए मोदी ने। लेकिन बताया जाता है महंगाई भी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। वो सब ठीक है, मानो कांग्रेस ने पहले अंगार मूची को फल हो रही है। क्या आधार मोदी जी का ज्यादा फोकस रहेगा मतदाताओं के कैंडिडेट? मोदी जी का रहेगा ज्यादा। क्या कहेंगे सर, मोदी एजेंडा है, वो तो चलेगा ही। बीच में है, आज हाट बाजार है, लोग भीड़ भाड़ बहुत है, उनसे जानते हैं। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, क्या स्थिति है, कैसा रहेगा? देखो, जनता के ऊपर कैसा चल करेगा। फिर भी स्थिति ये है कि लोग मोदी जी के नाम पर वोट देंगे कि कैंडिडेट को देखेंगे? मोदी जी का देखेंगे, वो कैंडिडेट कोई अच्छा कांग्रेस पार्टी का हो तो उसको देखेंगे, अब बहुत तो देख ले बीजेपी के देखेंगे। क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर? स्थिति तो अभी देखो क्या माहौल चलेगा, माहौल की ऊपर बात है। और लोग भी, आम नागरिक भी हमारे बीच मौजूद हैं इस लोकसभा चुनाव को लिए, वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? रतिराम पटेल। चुनाव आ गए हैं, क्या स्थिति है, क्या मुद्दे रहेंगे लोग? अब उनसे तो विकास है, तो विकास का मुद्दा ही है। जो विकास दिख रहा है वही मुद्दा है। विकास के ऊपर आएगी पार्टी। विकास किस तरह? विकास बीजेपी का। क्यों? अरे, इतना बड़ा विकास किया है, कहीं कुछ नहीं था। आज की पोजीशन में सब कुछ देखने को मिल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है कहीं भी। रोड से, सड़क से, बिजली से, पानी से, खेतों से, कहीं भी कोई कमी नहीं। गांव में नल जल योजना है, सड़क है, नालियां हैं, हर चीज का निर्माण है। कहते लोग बहुत परेशान हैं। अरे, लोग वे परेशान हैं, जिनको मतलब चाटू कार थे वे परेशान हैं, उनके लिए कुछ नहीं मिल रहा। किसान आंदोलन भी हुआ, किसान भी बड़े परेशानी। किसान तो वैसे, किसानों की समस्या है, किसानों को चाहिए कि भाव अच्छा मिलना चाहिए अपने अनाज का। जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, रात दिन टूट रहे, घाम में, गर्मी में, रात्रि में लाइन बदल रहे हैं, तो खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा चाहिए, कीमत चाहिए उनके अनाज का। वो कीमत की मांग है इनकी। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद ठाकुर। क्या स्थिति है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, कैसा माहौल है? अभी तो वातावरण जो है वो मोदी जी का है, और जो गारंटी का जो भाव जो रखा है लोगों ने, वो एक स्पष्ट दिख रहा है। क्यों? भाई, जो आदमी पीएम होकर गारंटी ले रहा है, इसलिए तो भाई वो स्पष्ट का एक वातावरण बना है अन्य लोगों में। मतदाता जो है भाई, विपक्ष की उतनी भूमिका नहीं आ रही समझ में। कांग्रेस को आप कहाँ देखते हो? कांग्रेस तो एक ना के समाज आ रही समझ, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। आपको बता दें कि जो नर्मदापुरम लोकसभा सीट है, जहां पर पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें 5.5 लाख से अधिक वोट से राव उदय प्रताप सिंह विजय हुए थे। और इस बार क्या स्थिति बनती है, ये आने वाला समय ही बताया था। और मतदाता जो है वो किस बात को लेकर वोट करेगा? भैया, वर्तमान में तो बीजेपी का चल रहा है बोलबा। क्यों बीजेपी का क्यों चल? अब मोदी जी के कारण। इंडिया गठबंधन बन गया है, बड़ी जोर शोर से तैयारियां हैं विपक्ष की भी, तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा?
ना में इसका कोई प्रभाव नहीं। वो तो नरेंद्र मोदी का सपोर्टर रहेगी जनता। लोकसभा चुनाव आ गया है जी क्या स्थितियां रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? बताइए, आप बताइए। कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी? भाजपा ने क्या किया है? ट्रेन बेच दी है, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, बेरोजगारी है। राशन देने से क्या होता है? लेकिन पिछली बार तो 5.5 लाख से जीते थे सांसद यहाँ पे। ईवीएम में तो भरोसा है ना पूरा, ईवीएम में तो पूरा भरोसा है। भाजपा आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भाजपा ही आएगी। क्यों? एक तो ईवीएम है और फिर भाजपा ने भी किए हैं कुछ काम, कुछ वजह अच्छी है मोदी जी की। फिर भी यदि 5.5 लाख के अंतर को आप क्या देखते हैं, ये कमेगा कि बढ़ जाएगा? ये जहां तक कमेगा, कमना तो नहीं चाहिए, बढ़ेगा ही भाई मेरे ख्याल से। कम देखिए, पेट्रोल सस्ता कर दिया, अब भी हुआ है पेट्रोल सस्ता, और क्या हुआ है? बस चुनाव आ गया तो गैस कम होगी 100 रुपए। हाँ, गैस भी कम हो गई है, चुनाव आ गया इसलिए। इसी महीने में हुई है। बाकी तो अपन ले रहे थे 1100 का सिलेंडर, कहाँ तक काम चलेगा? बेरोजगारी अपोजिट में जो भी खड़े होंगे, हो सकता है यहाँ पे संजय शर्मा खड़े हो कांग्रेस से, उस कंडीशन में सूरत बदल सकती है, अपने फसल बन जाएगी। बिल्कुल। क्या है, वो स्थानीय और सुना है कोई बाहर से हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी खड़े होंगे। और भी लोग हमारे बीच में हैं। क्या नाम है आपका? पीडी नेमा। नेमा जी, क्या स्थिति है? लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जी क्या जी स्थितियां बनेंगी? बराबर। वैसे तो अब देखिए, पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है, वो आजकल कार्य को ज्यादा महत्व देती है। आज वो ये समझ चुकी है कि कोरी लफाजी से कोई काम चलता नहीं, लेकिन वो जान रही है कि लोगों बीजेपी गवर्नमेंट ने कितने काम किए हैं, कम से कम वो सबके प्रत्यक्ष सामने भी है। और मेरा तो दावा है कि यदि इसी तरह से बड़ी पाक साफ के तहत ये सब चलता रहा तो निश्चित रूप से बीजेपी अपना जो झंडा गाड़ती आई है तो वो गाड़ेगी। फिर भी यदि 5.5 लाख का जो अंतर था, क्या जी। वो कम होने की संभावना नहीं, के? अंतर तो कम हो सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी राहुल जी ने न्याय यात्रा वगैरह की, काफी उनका ये परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा वगैरह की, तो इसका भी प्रतिफल, जैसा कि हमारे सियाने बोलते आए हैं, भाई कर्म करोगे तो उसका फल तो सुनिश्चित मिलेगा। वही चर्चा में हमारे गुरुजी श्री बुंदेला जी हैं, वही चर्चा आपसे पहले वही चलती चली आ। क्या स्थितियां रहेंगी बुंदेला जी? स्थितियाँ तो विशेष रूप से ये चल रही है क्योंकि ये देश में जो है, जो व्यवस्था की जा रही है बहुत बढ़िया हो रही है, और इस प्रकार से अभी तो चलेगा काम। मोदी जी के उसमें काम बहुत अच्छा हो रहा है। कैंडिडेट को लोग ज्यादा देख के वोट करेंगे कि मोदी जी को? वो तो माहौल के अनुसार होगा, वो कैंडिडेट नहीं है उसमें। इस बार का तो मुझे लग रहा है कि कैंडिडेट की बजाय मोदी जी की भी लहर पहले जैसी बन गई है। उसका रीजन ये है कि इंडिया अलायंस का जो मामला सामने आ रहा है लोगों के, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। इंडी में क्या हो रहा है, इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है, ना तो उनमें मतैक्य बन पा रहा है, ना यूनिटी बन पा रही है, ना उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया कि हमारे यहाँ सीएम पीएम कौन बनेगा या विधानसभाओं में सीएम कौन बनेगा। देखिए क्या है, हम केवल थोड़ी बातें यदि कर लें कि संगठन बन रहा है, संगठन बन रहा है, कहने मात्र से संगठन नहीं बनता। आपस में सीटों के ऊपर से, बंटवारे के ऊपर से उनमें एकता नहीं हो पा रही है। तो पब्लिक तो ये जान रही है ना भाई कि यदि मान लो उनने उनको प्रायोरिटी दी तो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, फिर इनको मिलने क्या वाला है। देखिए, इन लोगों में कम से कम एक मैनेजमेंट पावर है। लोग मोदी जी को दोष देते हैं कि ये हमारे को गर्त में ला रहे हैं, लोन लेके, पूरा वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, सब IMF वगैरह जहां से। लेकिन मैं ये बताइए कि मोदी जी पर आज तक की स्थिति में किसी ने डायरेक्ट आक्षेप तो नहीं किया कि उन्होंने अपना घर भर लिया। कांग्रेसी नेताओं में कितने ऐसे नेता लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट लोग बोलते हैं कि साहब इनने अपना घर भर लिया। तो प्रश्न ये है, आपने ये, अच्छा फिर ये क्या हुआ, एक और इनकी कमजोरी ये रही कि जो दिग्गज नेता हैं हमारे, जो सीनियर्स हैं कांग्रेस में, ये लीडर्स पीछे हो रहे हैं। भाई इनका वरद हस्त से तो कम से कम ये सामने नौजवान पीढ़ी है जो यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं, तो कम से कम उनकी सीट, उनकी वरद हस्त तो उनके ऊपर होना चाहिए। और जा के वो यदि आज भी फील्ड यदि कवर करे तो ऐसा नहीं है सर, मैंने जैसा कि पहले ही बोला, कार्य क्षेत्र को यदि मजबूत बनाना है तो सर ने भी बोला था, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि बोले भाई हम उनको प्रयास करेंगे, हम उनको उत्साहित करेंगे। तो देखिए क्या है, ये तो SBI बॉन्ड का और ED और ये चल रहा है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह जो है, जो भी देखिए साहब, अब कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ आपको भेज दिया जाए उस सीट पर, लोग जहां अपना अपना घर
नहीं चला पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं रख पा रहे हैं, तो आखिर मैनेजमेंट के हिसाब से उनको मनी तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कोई एहन कैन प्रकार नहीं, वो किसी को ब्लफ नहीं दे रहे हैं भाई। चंदेबाजी और इसकी जो धड़ल्ले से जो बात होती है, एक्चुअली इलेक्टोरल ब्रांड जो अभी अपन सुन रहे हैं, तो वो बांड में ऐसा तो है नहीं कि किसी का रकम जीम रहे हो, जैसे कि राहुल जी अभी लगा देते थे नाम। इन मुद्दों को क्या यहाँ का मतदाता कोई असर पड़ता है? अब देखिए, खैर पब्लिक इतनी भी जागरूक नहीं है, अभी वही चल रहा है पुराना, जैसे कि हमारे भारत गांव में ज्यादा बसता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब देख रहे हैं अपन की काफी बढ़ाने की कोशिश की गई उनको, पर अभी मानसिक स्तर पर जितना जागरूकता होना चाहिए फिलहाल उतनी तो नहीं आ पाई है, ये तो मैं कहूंगा, खुल के बोलूं। क्या कहेंगे हम? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है कि जिस चेहरा को देखकर के जनता उनसे अट्रैक्टिव हो या जनता उसके लिए पक्ष में मतदान करे, और विपक्ष के लाने बहुत समय लग जाएगा। ये बात भी पक्की अपन कहें कि 10-5 साल में अगर पार्टी बदल जाए, सरकार बदल जाए तो असंभव है, क्योंकि मोदी के समान कोई नेता है भी नहीं उसके पश्चात कहना चाहिए। इसलिए विपक्ष का तो उस समय बिल्कुल कुछ भविष्य है नहीं है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता भी नहीं है, और अधिकांश कांग्रेस नेता वैसे ही अपना दल छोड़ के आ रहे हैं, तो माहौल तो है उसका, और उनका काम भी है, कई काम ऐसे किए, 370 है, आपका राम मंदिर का है, तो मतलब राष्ट्र और विकास सभी कार्यों में पार्टी का जो नेतृत्व है वो मेरे ख्याल से तो अच्छा है। दादाजी, चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, जी हाँ। क्या स्थिति बनेगी और क्या मुद्दे होंगे? अब इसमें से तो भाजपा की बननी चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनकी बहुमत है, बाकी में तो जीरो चल रहा है, जो उनकी तो बनना चाहिए। और वो भी अच्छा काम भी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको बनना भी चाहिए। पहले जो स्थिति थी 5.5 लाख से यहाँ पे सांसद जीते थे, तो इस बार क्या स्थिति बनेगी? ऐसे इस बार भी जीतेंगे, वही जीतेंगे, भाजपा के जो कैंडिडेट है वही जीतेंगे, हमको ऐसा उम्मीद है। अब भगवान जाने का हो। सीधा कैंडिडेट के लिए लोग जानेंगे कि मोदी जी को देख के वोट डालेंगे? मोदी को देख, क्योंकि उनके कार्य को देख करके, जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? ये क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनाव में? ऐसे लोकसभा चुनाव जो है, वर्तमान में सरकार ने जो सहयोग दिया है जनता के लिए वह परम उत्तम है, और यह हम लोग सभी चाहते हैं कि सरकार वही जाए। ये हमारा ही नहीं, हम लोगों के जैसे विचार लोगों के हैं ये पार्टी। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? अब पहले एक ही पार्टी थी, 80 साल की उम्र हो गई, उस समय कांग्रेस को सब देते थे। अब लेकिन उसने देखा कि कांग्रेस में परिस्थिति पहले जैसी लोग नहीं रहे, इसलिए करीब करीब 20 वर्ष यानी 6 पंचवर्षीय से तो हम लोग का विचार इसी पार्टी को देंगे, क्योंकि पार्टी व्यक्तिगत अच्छी है, जो गरीबों की ओर ध्यान देती है। अब बेरोजगार शिक्षक हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, इनको भी समय लगेगा लेकिन सबको रोजगार मिलेगा। ऐसी हम भी इस पार्टी को मिस कर रहे हैं। तो ये थे नरसिंहपुर जिले के जागरूक मतदाता, जिनसे हमने अपनी अपनी राय जानी। हालांकि अभी चुनाव गर्माहट पर नहीं आ पाया है, और धीरे धीरे चुनाव आगामी डेट नजदीक आएगी तो लोग और इस बात पर खुलकर बोलेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बात रहेगी, किसकी सरकार बनेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंहपुर जिले से अनुज ममार, MP तक।